हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सबसे पहले मुझे बात करना था सीसी मांगवा को लेके। मैंने उसे पोस्ट किया था। बहुत लोगों ने बोला कि मैं उसे एक्सप्लेन कर दूं, बट बहुत लोगों ने बोला कि नहीं। बट मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं उसे करूं या नहीं करूं। और मुझे किसी ने बोला कि उसे ऑलरेडी कर दिया गया है। तो प्लीज़ आप लोग डिसाइड करके मुझे बताइए कि मैं उसे एक्सप्लेन करूँ या छोड़ दूँ। तो चलिए आज का स्टोरी हम स्टार्ट करते हैं। आज का स्टोरी एबॉन्डन का चैप्टर 2 है, जिसे मैंने बहुत दिनों से छोड़ा हुआ था, तो मैं अभी इसे कंटिन्यू करने वाली हूँ। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर के स्टार्टिंग में हम देखते हैं ये इंटीमेट सीक्रेट है। और इसमें इनका खुशी और पेन दोनों है। फिर हमें दिखाया जाता है जियांग के घर को, जहाँ पे वो अपने बालों को टॉवल से सुखा रहा होता है। और फिर वो टीवी देखता है। टीवी पर कुछ चल रहा होता है। जिस दिन तुमने मुझसे झूठ बोला था, तब से हम पहले ही काम खत्म कर चुके हैं, और इसके लिए मेरे अपने रीजन है। प्लीज पहले तुम मेरी बात सुनो। और फिर जियांग सोचता है फिर से ये वही है। और फिर वो सोफे पे बैठ जाता है, अपने फोन को उठाता है। फिर इसे कोई मैसेज करता है, सूरी होंग, और बहुत सारा मैसेज आया रहता है। तभी कोई लड़की बोलती है, ठीक है, मैंने तुम्हारे लिए एक एमडी डील भी मंगवाई है, पर ये शॉर्ट टर्म है बट हाई पेड है, और आप कल सीधे सेट पर जाइएगा और मैं जियाओ जुग को तुम्हें लेने के लिए भेज दूंगी। और फिर जियांग बोलता है, इतनी जल्दी? पर मैंने अभी स्क्रिप्ट नहीं देखी। फिर वो लड़की बोलती है, मनी पहले ही तुम्हारे अकाउंट में है। और फिर जियांग बोलता है, मैं टाइम पर वहाँ पहुँच जाऊँगा। और फिर वो उस रेस को देखने लगता है, जहाँ का हीरो बोलता है, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, आई लव यू। तभी टीवी बंद हो जाता है। फिर वो अपने रिमोट को शेक करता है, और तभी वो उसके हाथ से गिरकर टूट जाता है। और फिर वो सोचता है, वो मेरी लाइफ से डिसअपियर क्यों नहीं हो जाता। और फिर वो अपने काउच पे बैठ जाता है। और फिर वो सोचता है, बास्टेड, वो इतना लंबा हो गया है। और तभी उसे कुछ पास्ट मेमोरीज याद आने लगती है, जहाँ पे वो बोलता है, तुम कह रहे हो कि तुम्हें ये पसंद नहीं है, फिर भी तुम्हारा फेरोमोन्स मेरे से अट्रैक्ट हो रहा है, और इसने मुझे नशे में डाल दिया है, और मैं अभी भी उसे क्यों नहीं भूल पाया। और फिर हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो शूटिंग स्क्रीन के पास पहुँच गए रहते हैं, और उनका मेकअप चल रहा होता है, जहाँ पर ये अपना स्क्रिप्ट देख रहा होता है। फिर वो सोचता है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि होंग ने मेरे लिए एमडी डील लिया है, और इस शो का मेन कैरेक्टर है क्यूबो बोयान। और फिर वो सोचता है कि क्यू बोयान के सिंगल स्टार्टिंग के लिए ये गाना है। और फिर ये सोचता है, फॉर्चुनेटली मेरे पास कोई ज़्यादा सीन नहीं है, और मेरा फेस कवर रहेगा, और मे भी वो मुझे नहीं पहचाने। और तभी वहाँ पर एक लड़की आती है और बोलती है, मिस्टर जी, इट्स योर टर्न। और तभी ये बोलता है, हाँ ठीक है। फिर जियांग सोचता है कि जो क्यू बोयांग है, वो उसका बिजी शेड्यूल होने के कारण वो यहाँ पे नहीं आया है, और मुझे जल्दी ही अपना काम ख़त्म करके जाना होगा, तो चीज़ें अजीब नहीं होगी। और तभी कोई आता है और उसके बेल्ट पर एरो। फिर जियांग सोचता है क्यों बायोंग, और तभी क्यों बायोंग घोड़े पर से आगे जाता है, और पीछे जियांग सोचने लगते हैं, क्या उसने मुझे पहचान लिया? शायद वो मुझे नहीं पहचानता। और तभी कोई वहाँ पे रहता है जो चिल्ला रहा होता है, ही गॉड वांगजी। क्यों बायोंग का और कोई जोक नहीं है, और वो रियली बहुत ही हैंडसम है। और तभी वहाँ पे जियांग खड़ा रहता है, और फिर वो पूछता है, कौन ज़्यादा सुंदर है, मैं या वो? और फिर वो पर्सन हंसते हुए बोलता है, ऑफ कोर्स तुम भी हैंडसम हो, बट तुम दोनों गाय सेम टाइप नहीं हो। और फिर जियांग सोचता है, ओके मैं समझ गया, ये तुम्हारे लिए हार्ड होगा मुझे आंसर करना। और तभी कोई बोलता है, हे। और जियांग टर्न होता है, और वहाँ पे क्यों बायोंग खड़ा होता है। और तभी एक और पर्सन बोलता है, हम बाद में तुम्हारे और बोयांग के बीच के फाइट सीन को जोड़ेंगे। फिर जियांग बोलता है, क्यों, अपनी आवाज़ डेफिनेटली कम करो। और वो जो पर्सन रहता है वो पेपर को रोल किए रहता है, उसे दिखाते हुए बोलता है, क्यों नहीं, बहुत से लोग बोयांग के साथ काम करने के लिए मरना चाहेंगे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकते, तुम जानते हो। और डोंट वरी, हम तुम्हें एक्स्ट्रा पे करेंगे। और तभी जियांग अपने वॉइस को लो करते हुए अपनी आंखें बंद करके बोलते हैं, ओके। और तभी कुछ लोग गॉसिप करने लगते हैं, और जियांग अपने फेस को टर्न कर लेता है। फिर वो लोग बोलते हैं, मैंने सुना है कि क्यू बोयांग एक फ्लर्टी है, और वो हर फिल्म के दौरान किसी न किसी के पीछे भागता ही रहता है।
और फिर वो दूसरी लड़की बोलती है, मुझे आश्चर्य है कि क्या इस बार बो चुकसुन ने उसकी आंखें पकड़ ली। और तभी जो जी यांग के साथ जो पर्सन घूम रहा था वो बोलता है नो वे। और जी क्यों बोयांग के कपड़े को एक लड़की साफ कर रही होती है और यही जी यांग देखकर सोचता है मुझसे बेहतर इसे और कौन जान सकता है। और तभी क्यों बोयांग बोलता है इधर आओ। और फिर वो सोचता है एक बार क्यों बोयांग की नज़र किसी पर पड़ी तो वो एंड तक के लिए उस पर्सन को पकड़ लेगा। और तभी ये बोलता है हम एक फाइट सीन बनाने जा रहे हैं, तो तुम क्या पहले प्रैक्टिस नहीं करना चाहते। और जी यांग अपनी वॉइस को लो रखते हुए बोलता है जो है सामने रखो। और वो अपनी तलवार को धीरे धीरे निकालने लगता है। फिर वो जो पीछे उसके पर्सन रहता है वो बोलता है अपना ख्याल रखना जी यांग। और ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने हो जाते हैं और ये दोनों वॉर के लिए प्रिपेयर हो जाते हैं। और तभी सोचता है जी बोयांग एक अल्फा के रूप में मुझे उन जेंटल ओमेगाज में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और वो बहुत ज़्यादा घूर रहा होता है और ये उसे अवॉइड करने लगता है जी यांग। और फिर वो सोचता है उसे सिर्फ अल्फाज पसंद है और फिर वो उसे घूरता है। और तभी क्यू बोयांग के हाथ में एक ड्रिप लग जाता है। फिर जी यांग सोचता है ओ नो। और फिर वो अपने स्वर्ड को जल्दी से अंदर रखते हुए जल्दी दौड़ कर आता है और पूछता है क्या तुम ठीक हो, क्या मैंने तुम्हें चोट पहुंचाई। और तभी क्यू बोयांग बोलता है तुम क्या सोचते हो। और तभी जी यांग एकदम फ्रीज हो जाता है और सोचता है सूट क्या मैंने अपना वॉइस हाइड करना भूल गया। और फिर वो बोलता है अब क्या। तभी जी क्यू बोयांग बोलता है मुझे इससे नफरत है जब लोग मुझे चोट पहुंचाए। और फिर जी यांग बोलता है क्या ऐसा है तो सॉरी, मुझे माफ़ कीजिए और मुझे नहीं पता था कि तुम इतने नाजुक हो। और फिर क्यू बोयांग बोलता है एक्चुअली इट्स नॉट ए बिग डील। और वो उसके बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाता है और बोलता है तुम इस ब्लीडिंग को रोकने में मेरी हेल्प कर सकते हो। फिर जी यांग बोलता है ब्लीडिंग को रोकने में कैसे। और वो अपने हाथ को ना उसके मुंह में डाल देता है और बोलता है बिल्कुल ऐसे। और फिर वो हाँ बोलता है और अपने आईब्रो को राइज करता है और हंसने लगता है। और वो जी यांग के चिन को पकड़ लेता है और बोलता है क्या तुम मुझे बाइट करोगे। और फिर जी यांग अपने पॉकेट से बैंडेड निकालता है और उसकी तरफ पुश करता है और बोलता है मुझे अभी भी स्क्रिप्ट पढ़नी है और मैं यहाँ से जाता हूँ। और क्यू बोयांग उस बैंडेड को देखने लगता है और मुस्कुराता है। और जी यांग दूर आकर अपने मास्क को उतारता है और फेंकता है। और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में रहता है और वो अपने हाथ को एक दीवार पर मारता है। और फिर वो सोचता है मुझे इसके बारे में ऐसा बोलने का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि मैं भी उन फॉरवर्ड लोगों में से एक हूँ जो अदर अल्फाज के फेरोमोन पर अट्रैक्टिव हो। और मैंने बस थोड़ा सा ब्लड टेस्ट किया लेकिन मेरा बॉडी पहले से ही उसके मजबूत फेरोमोन्स के कारण सेंसिटिव हो गया था। और फिर उसे कुछ पास्ट की मेमोरीज याद आने लगती है जैसे वो खड़ा रहता है और क्यू बोयांग उसके पीछे रहता है और उसका एक हाथ उसके नेक पर रहता है और दूसरा उसके चेस्ट पर। और फिर ये सोचता है ये सब मेरी गलती थी, बस मेरी। और तभी ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कीजिएगा।